की बार बिजनौर विधानसभा में किसकी है लहर, तो लोग खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब की बार बिजनौर विधानसभा में किसका बोलबाला है, किसकी सीट निकलेगी यहाँ से और यूपी में बनेगी किसकी सरकार। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है अब की बार यूपी में किसकी सरकार आने वाली है? यूपी में गठबंधन की सरकार आवेगी। अच्छा। यहाँ से डॉक्टर नीरज चौधरी की सीट निकलेगी। वर्ग की सुनी जाएगी, चाहे वो नौकरी वाला हो चाहे छात्र हो। एक समाज इसकी बीजेपी की सरकार ऐसी जिसमें ना आज तक किसी की सुनी गई ना सुनी जाएगी, सिर्फ इनके नेताओं के अलावा किसी दूसरे की सुनी नहीं गई। अच्छा, जैसे आप तो एक महिला हैं तो कहा जाता है कि योगी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित रही और महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन भी दिए गए, तो महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ किया है सरकार ने, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं उसका? महिलाओं के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप हाथरस में देख लो महिलाओं के लिए क्या किया। रात को 2 बजे उस लड़की का, हमारे हिंदू धर्म में दिन छिपने के बाद दाह संस्कार नहीं होता, रात को 2 बजे उस लड़की का दाह संस्कार कराया, उसके परिजनों को भी उसके पास नहीं जाने दिया। बिजनौर की स्थिति यही है। गैस सिलेंडर 1000 पार कर गया, जब 350 का था तब ये महंगा बता मत है। लड़की का मर्डर हुआ, वो खिलाड़ी लड़की थी, आज तक उसका पता नहीं चला पाया। जो निर्दोष लड़का था उसे इन्होंने फंसा दिया बीजेपी वालों ने। लोग हैं तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है आपकी बात? देखो, मैं अध्यापक हूँ। अच्छा। किसी पार्टी का नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि योगी जी पेंशन ले रहे हैं, मोदी जी पेंशन ले रहे हैं और कई पेंशन ले रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी को फिर ये पेंशन क्यों नहीं दे रहे? दूसरी चीज़ ये थी कि एक गरीब अध्यापक हैं जो 4000 से लगा कर 8-10 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती, तो अखिलेश यादव जी ने एक वो करा था कि इन्हें जो मानदेय दिया जावा था वो दिया गया। अब वो बताइए, योगी जी के घर चला गया, मोदी जी के घर चला गया, तो वो मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर ये कह रहे हैं गरीबों की सरकार हमारी। किसकी सरकार? हमारे जयंत चौधरी आज किसान से लेकर हमारे इतने किसान बॉर्डर पर पड़े रहे। कोई जयंत चौधरी के अलावा बताइए कोई बोल रहा है? अगर ये किसान के ही महती थे तो इन्हें जाना चाहिए था। इतना लंबा आंदोलन क्यों हो गया था? दूसरे, हमारे खेतों में बछड़े खड़े रहे, तो सारी की सारी आज हमारी फसल जो है लबाब जिनमें बाल निकल रही, और अगर वे बाल खा ली तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आने का, तो किसान आज परेशान है। चलिए, आप तो एक अध्यापक हैं, तो ये बताइए, जैसे आप पशुओं वाली बात कह रहे हैं, तो पशु तो सरकार ने थोड़े छोड़े, वो तो किसान छोड़ रहे हैं ना, तो इसमें ये किसान की सरकार की गलती कहाँ से आ गई इसमें? सरकार की गलती ये है कि सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। चाहे आप वन में छोड़ो, चाहे आप गौ, हमें ये मतलब नहीं है हमें क्या होना क्या नहीं हो जाए, लेकिन नुकसान तो किसान का हो रहा है। आपको रात में ये समझ लो, दिन में तो वो खेती करता, रात को पूरे दिन खेत में करता, रात को थोड़े टाइम के लिए वो सो जाता, और सो को जब वो देखता उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो आप ये ताजुब करोगे कि उसे कितना दुख होता। क्योंकि मैं भी किसान हूँ अध्यापक के साथ साथ। किसान ये नहीं चाहता कि उसे कितना पैसा फसल में मिलेगा। किसान अपनी फसल को एक बच्चे के समान पालता, और जब उसकी फसल बर्बाद होती तो मैडम उसे बड़ा दुख होता। और ये बिजार जितने भी ये खड़े गाय और बछड़े, ये योगी जी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये सरकार जा रही है, और जयंत जी की और अखिलेश जी की सरकार गठबंधन की सरकार। चलिए ठीक है, आप यहाँ ये बात कह रहे हैं गाय बछड़ों वाली, तो मैं यहाँ बात कहना चाहूँगी, आप हिंदू हैं जैसे, तो हिंदुओं के लिए तो गाय माता है ना, तो उन्होंने उसके कटान पे रोक लगाई, तो आप सरकार के इस कदम को गलत बता रहे हो क्या? ये बताओ मुझे। नहीं, हम कटान के लिए कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं आप क्या उनकी व्यवस्था कर रही हैं? आप गौशाला बनाए सरकार, या उन्हें वनों में छोड़ें, क्या छोड़ें, लेकिन कम से कम किसान को उन्हें गाय को माता मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो अपने माता पिताओं का इंतजाम करो ना, क्यों करें लोगों को? वे अपने माता पिताओं को अपना इंतजाम करो। जो क्यों, अरे सुनो, जो माता पिता मान रहे हैं गाय को और बैल को, वो तो किसी के घर में एक भी नहीं पल रही है, पाल रखी वो हम जैसे किसानों ने, और वो अपने घर में ना पाल का हमारे खेतों में छोड़ रहे हैं। क्या करें हम उसका? जितने फर्जी राष्ट्रवाद वाले हैं, जो फर्जी हिंदू हैं, और जो गाय को अपनी माँ बता रहे हैं कि इसे मत कहो, उनके घर में गाय नहीं है, उनके घर में कुत्ते पल रहे हैं। उनको तो कुत्ते पल रहे हैं, गाय नहीं पल रही उनके घर। और सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए, आज तक जो बेरोजगारी के आंकड़े सरकार देती थी, वो इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए केवल। तो जब ये गुमराह कर रहे हैं, कहाँ नौकरी मिल रही है? हम जैसे युवा जो लोग बाग सड़कों, जो लड़के सड़कों भागते भागते चप्पल घिस दी, जूते तोड़ दिए, गड्ढों में एक्सीडेंट हो गए, और नौकरी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात मैडम, मैं तो ये कहता हूँ सरकार
बीजेपी पार्टी अपने काम के आधार पर वोट मांगे। उसने जो काम किया उसके वोट मांगे, वो काम के वो वोट मांग रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, चीन, क्या है ये? हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? हमें समझ नहीं आ रही बात तो। हो क्या रहा है? आज भी उन्होंने जुमलेबाजी का इस्तेमाल कराया कि होली दिवाली पे सिलेंडर मिलेगा, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो ईद बकरीद कहाँ गई उसमें से? अगर सबका साथ सबका विकास है कि कन्याओं को स्कूटी मिलेगी और विधवा पेंशन 1500 कर दी गई है, किसानों को बिजली मिलेगी फ्री, ये सब जुमलेबाजी है, धोखा देने वाली बात है। कुछ नहीं मिलेगा। 15 लाख भी अकाउंट में आ चुके हैं, 15 लाख भी अकाउंट में आए हैं। हम लोग इनकी किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। पिछले साल विधानसभा के चुनाव में पिछली बार जब मोदी जी यहाँ आए थे तो वो एक वादा कर गए थे कि चौधरी चरण सिंह किसान कोष बनाएंगे और उसमें 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा और उसमें कितना भी डालना पड़े पैसा वो डालेंगे, 10,000 100,000 वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये लोग वोट लेना चाहते हैं, पर करना चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं बनाया चौधरी साहब। अच्छा, राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर तो बना दिया ना सरकार ने। तो राम मंदिर अगर राम मेरे दो सवाल इसी बात पे। अगर राम मंदिर इन्होंने बनाया तो जाटों का आरक्षण फिर इन्होंने खत्म करवाया। अगर राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, ये कहते हैं जाटों का आरक्षण कोर्ट ने खत्म करा, तो राम मंदिर भी कोर्ट ने ही बनवाया है। वरना फिर इन पे एक गंभीर आरोप मेरा ये है, अगर ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया तो जाटों का आरक्षण भी इन्होंने ही खत्म किया। मैंने लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, उसमें आप ताज्जुब करोगे कि बिजनौर के अंदर जो दिल्ली से मजदूर आ रहे थे उनकी ये स्थिति थी। वे बेचारे एक तो पैदल आ रहे थे। आप जब कामन लगाते हो, सारी व्यवस्था कर देते हो, इतने स्कूल वहाँ से लगाकर यहाँ तक थे, अगर सरकार चाहती तो उनमें व्यवस्था ठहरने की और खाने की कर सकती थी। लेकिन सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने बॉर्डर पर पुलिस लगा दी, पोस्ट लगा दी, और बेचारे वहाँ दिल्ली से आ रहे हैं सड़क पर, यहाँ सब पुलिस डंडे मार रही है उनका, वे खेतों में जा रहे हैं, कहीं दिक्कत जा रही। मैंने छोटे हैं उस कोरोना काल में के लोगों को कितनी दिक्कत पड़ी। बीजेपी सरकार नमामि गंगे के नाम पे आई थी और गंगा जी में इन्होंने लाशें तैरवा दी, मतलब गंगा सफाई करने के नाम पे आए थे और गंगा जी में लाशें तैरवा दी। क्या ये हिंदुओं की पार्टी है? क्या ये हिंदुओं की सरकार है? कुछ भी नहीं है। ये भ्रष्टाचारी लोग आ गए देश में, इनको भगाना पड़ेगा। अच्छा, आप गठबंधन के साथ हैं? गठबंधन को साथ हैं। अच्छा, तो एक बार बताइए, सपा में भी तो काफी कुछ होता था। क्या होता था बताइए? कहा जाता है कि मुस्लिम बहुलता हो जाती है और मुस्लिम लोग। मैडम जी, और बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं फेसबुक पर। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, औकात का फर्क है। समाजवादी सरकार में लैपटॉप पे जब अखिलेश यादव का फोटो आई तो इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगाए कि ये गलत है, ये गलत है। ये औकात का फर्क है कि उसने 35,000 के लैपटॉप पर अपनी फोटो लगा के बच्चों को दी हमारे, और इन्होंने 20 रुपए के थैले पर फोटो लगा के बच्चों को दे दी। ये औकात का फर्क है, इनकी औकात नहीं है देश को चलाने की। 2020 में मैडम योगी जी ने ये कहा था कि किसान को गन्ना ना बो के सब्जी और आलू बोना चाहिए, इससे डायबिटीज होती है। उन्होंने किसानों का मुद्दा ही खत्म कर दिया था। कल मैंने न्यूज़ 18 से सवाल करा तो उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं करी। मैंने उन्हें वीडियो दिखाई एबीपी की तो भाग गई। तो सारा काम बीजेपी के उस पर काम हो रहा है, पत्रकार सारे ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। भैया एक मिनट, आप अपना नाम बताओ मुझे। मोहम्मद मोनिस। अच्छा, मोहम्मद मोनिस जी, जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो मैं ये सवाल इसलिए आपसे रख रही हूँ कि मैंने फेसबुक पे देखा जैसे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बहुत गलत सलत बयान देते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि हम जो है अपने पेशाब से चिराग जलवा देंगे हिंदुओं को, इस तरह की जो बयानबाजी आती है मैंने फेसबुक पे देखा था। आपको क्या लगता है ऐसे बयान आते हैं? क्या लगता है आपको ये मुस्लिमों को बदनाम? नहीं, पहले उसकी तफ्तीश करी जाए कि IT सेल बहुत तकड़ी बिठा रखी है इन्होंने, कौन क्या सवाल कर रहा है, कौन क्या क्वेश्चन दे रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा उसमें। तो ये डायरेक्ट कहना कि मुस्लिम ऐसा कह रहे हैं, ये मैं उचित नहीं मानता इस बात पे। तो आपको लगता है कि मुस्लिम की सोच ऐसी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो आपको लगता है कि अब की बार भाईचारे की सरकार आएगी? बिल्कुल। हमारे कैंडिडेट जीते हैं डॉक्टर नीरज चौधरी, हम अपने कैंडिडेट को वोट देंगे जो कि काम वही करेंगे, हमें पार्टी से नहीं लेना देना। हमारा कैंडिडेट बहुत बढ़िया है हर तरीके से, और 22 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक वाहिद शख्स वही थे जिन्होंने पेशेंट को देखा है, वरना सब अपना बंद करे हुए बैठे थे, कोई देखने को तैयार नहीं था पेशेंट को। जी 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 जी। मैडम एक सुनो, औरों के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। आपकी जो कैंडिडेट है बीजेपी की, उनके पति खुले आम चैलेंज कह रहे हैं कि साहब आप कुरान की कसम खा लो और वोट देने की घोषणा कर लो, मैं इतने ईंटें दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा।
क्या वो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या उन पर केस नहीं होना चाहिए? क्या प्रशासन चुपचाप बैठा है? तो ये चीज़ हमारी मांग है सरकार से कि निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव निष्पक्ष होगा तो देखो गठबंधन को आज की तारीख में तूफान है, कोई रोक नहीं रहा यहाँ से लगा गई हालत, क्योंकि आज की तारीख में हर कौम का, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, मतलब बिरादरी नहीं जुड़ी हुई, सब एक जन सैलाब जुड़ा हुआ, और इसे कोई रोक नहीं सकता। ये आज की तारीख में, आप जब हम छोटे थे 77 का चुनाव हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति होगी, इसे कोई देखो रोक नहीं। तो यहाँ पर जो है हमें हर वर्ग का व्यक्ति मिला। यहाँ की बहस में यहाँ अध्यापक भी हैं, मुस्लिम समुदाय से भी हैं, और बहुत ओजस्वी बात कई लोगों ने, और सरकार से जो शिकायतें थी वो भी रखी यहाँ पर जनता ने। तो बहुत अच्छा, ये यहाँ की जो बातचीत रही बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमें हर तबके के लोग मिले और उन्होंने अपने विचार रखे। तो दोस्तों फिर से कहीं चलते हैं और बात करते हैं किसी और समुदाय से, कुछ और लोगों से, कि उनकी क्या राय और उनकी क्या है पसंद।